सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पारसनाथ भगवान के चालीसा में 2 पंक्तियां आती हैं कि पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया, और धरणेंद्र ने फन फैलाया, सर पर छत्र बनाया। क्या ये बात सही है? नहीं। प्राचीन परंपरा जो है, पूज्यवर 2000 वर्ष पहले शमंत्रभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा, जुगूह नागो धरणो धराधरम। धरणेन ने भगवान को उठा करके सिर पर धारण किया और उन्हीं ने ऊपर फन फैला दिया। पद्मावती जो की देवी थी, इसलिए उसने बाद में जाकर के एक छत्र लगा दिया, लेकिन भगवान को उठाया धरणेन ने है। यही प्राचीन परंपरा है, यही सत्य है। नमोस्तु गुरुदेव। वैष्णव धर्म में संगीत को आत्मा को परमात्मा से मिलाने का माध्यम माना गया है, तो क्या जैन धर्म में भी ऐसा उल्लेख है? संगीत को ऐसा किसी आगम में नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, ये भावना है। नहीं मानते वैष्णव भी ऐसा नहीं मानते हैं। ये अपनी अपनी कलाओं के माध्यम है। संगीत वाला हमेशा यही कहेगा ये संगीत आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। हवन करने वाला यही कहेगा ये हवन परमात्मा से मिलाता है। अगरबत्ती लगाने वाला यही कहेगा ये अगरबत्ती का धुआं परमात्मा से मिलाता है। तो ये सब अपनी सिद्धांत नहीं है। किसी भी दर्शन में ऐसा सिद्धांत नहीं है, ये भावनाएं कहलाती हैं। तो ना तो वैष्णव दर्शन में ना जैन दर्शन में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि संगीत से व्यक्ति परमात्मा से मिलता है। यदि संगीत से मात मिल जाए तो ये जितने हीरो हीरोइन हैं नाचने वाले, ये सब संगीत में जब परमात्मा से मिल जाएंगे। मात अकेले हारमोनियम में आ करके संगीत में मिल जाए तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। एक कला की महिमा है, तो कला की महिमा गाने वाला ऐसा कह देता है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा और अभिषेक करते समय अगर बीजाक्षर याद न हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें। यदि शुद्ध नहीं बन रहा है तो भी गलत पढ़े। जब कोई साधु महाराज ब्रह्मचारी आए उसको सुधार ले, लेकिन पढ़ना ना छोड़ा। नमोकार मंत्र अंजन चोर को नहीं आया तो नहीं आया, उसने कह दिया आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाण। लेकिन पढ़ना मत छोड़ो और उसको सुधार करो। जब साधु आवे उनसे कहो कि भाई हमें इस शांति धारा का उच्चारण करा दीजिए। कोई ब्रह्मचारी को 2-4 दिन के लिए बुला लिया जाए, वो आपको उच्चारण कर देगा। कोई पंडित को 2-3 दिन के लिए बुला लिया जाए, 2 दिन के लिए बुला लिया जाए, इतने में तो वो सिखा देगा। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ऐसा। ये है भगवान, जल आपके ऊपर ढाल रहा हूँ, मेरे पाप कर्मों का क्षय हो। नमोस्तु गुरुदेव। भारत में पशु निर्यात करने का जो विधेयक बन रहा था, वो आपके आशीर्वाद और अहिंसक समाज तथा पशु प्रेमियों के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रद्द कर दिया है। गुरुदेव, इस खुशी की खबर पर आप नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ कहें। बहुत अच्छी मुझे खुशी है, क्योंकि एक ऐसे गुपचुप तरीके से विधेयक पास हो रहा था जो भारतीय जनता उससे अनभिज्ञ थी। यही विधेयक पास किया था एक बार अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने भी मछली पालन, मत्स्य आदि पालनों के लिए कृषि में रख दिया गया। वो आज भी है, उसकी वेदना मुझे आज भी है कि भारत जैसी भोली जनता, क्योंकि भारत का एक नारा है ऋषि बनो या कृषि करो, लेकिन उसी कृषि में उनको शामिल करके और ये दिखा दिया गया कि आप कृषक ही हैं, मछली मारना भी कृषि है, मछली पालना भी कृषि है। एक धोखा हुआ था बहुत वर्ष पहले। ऐसी ही स्थिति में जब मुझे 16 तारीख को प्रातःकाल किसी सज्जन ने कहा, मैंने कहा ये तो और अनर्थ हो जाएगा। मेरी आत्मा कांप गई सुनते ही।
कि जीवित पशुओं के लिए, आवाज नहीं, जीवित पशुओं के लिए निर्यात किया जाएगा। और जीवित पशु को जब विदेश में निर्यात किया जाता है वहाँ बुरी तरह मारा जाता है, उसको प्यासा और भूखा लगा जाता है, क्योंकि प्यासा और भूखा रखने से मांस में तेजाब आ जाता है, तो तीखा हो जाता है। तो उनको मारने के पहले उनको यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए वो यहाँ से मीट ना लेकर के जीवित पशु मांग रहे हैं। मरे हुए का मार करके मांस होने में वो यहाँ अलग चीज़ है, वहाँ वो मांग रहे हैं हमें जीवित दो, उस मांस को हम बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। तो मेरी आत्मा उस दिन कांपी, और मैंने देखा है जिस कार्य में साधु की आत्मा कांप जाए तो ब्रह्मांड को कांपना पड़ेगा। और उसी दिन जो कंपाए आत्मा के मन में ग्लानि हुई, सुबह आकर मैं पुरुषों में बहुत तेजी से बरसा था, और मैंने सीधा टारगेट बनाया था कि मेरे विश्वास को, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर मुझे विश्वास था कि वो शुद्ध शाकाहारी है, और शाकाहारी होने के नाते वो कभी ऐसे विधेयक आदि पास नहीं होने देगा। तो मैंने नरेंद्र मोदी को भी नाम लेकर कहा था कि मेरे विश्वास को आप नकार रहे हैं, आपके राज्य में ऐसा नहीं। और मैंने कहा था, ये हजारों नहीं, मैंने कहा था 1 अरब की जनता है तो 1.5 अरब व्हाट्सएप जाना चाहिए, पत्र जाना चाहिए। एक एक व्यक्ति 2-2, 5-5, पूरा परिवार, बच्चे, बेटे, जिनके पास जितने भारत विश्व के अंदर फ़ोन हैं, जितने फ़ोन हैं उन सबको व्हाट्सएप करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरी इस आवाज़ को भारत के करोड़ों लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं समझता हूं कि हम यहीं इसी गांव में बोल रहे हैं, इसी गांव के इतने छोटे से लोग सुन रहे हैं। इस आवाज़ का जो परिणाम निकला है, तो आज मुझे पता चला कि ये गांव के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, इस समय करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं। एक तुरंत वहाँ सुबह मैंने प्रोशन में कहा है, तो मैंने सोचा कि पंडाल में जितने लोग बैठे होंगे इतने सुन रहे होंगे, इतनी आवाज़ें जाएंगी, इतने फ़ोन जाएंगे, लेकिन शाम तक तो इतने फ़ोन हो गए। मैंने ये भी कहा था इसको जितना ज़्यादा हो सके, और एक दिन बाकी था अपने पास, 17 तारीख लास्ट डे थी। यदि 17 तारीख के पहले यदि अपन ने 24 घंटे मात्र था, 24 घंटे हम नहीं छेदते तो ये विधेयक पास हो जाता है, या पास होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो करंट न्यूज़ सारे विश्व में फैली है, इतने जल्दी न्यूज़ 2 बार फैली है। मैंने एक बार देखा है जब मैं किशनगढ़ में था, जब गणेश जी ने दूध पिया था एक चमत्कार हुआ था, 95 की बात है, और पूरा 2-3 घंटे में सारे विश्व में फैल गया था। और ये आवाज़ भी 16 तारीख की आवाज़ पुरुषन की सारे विश्व में, सारे साधु, सारे विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। हमें तो पता ही नहीं, किसी को मालूम नहीं था, किसी को भी भारत के अंदर कोई एक नागरिक, एक साधु, एक पंडित, किसी के ज्ञान में, संज्ञान में नहीं था कि ये होने जा रहा है। और इस काले कलंक का मात्र 24 घंटे शेष थे। मुझे आकुलता थी कि 24 घंटे में मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि 24 घंटे के अंदर बहुत ही आवाज़ वहाँ तक पहुँची। और आवाज़ पहुँची ही नहीं, आज हमारे सामने कागज़ भी आ गया लिखित में, और एक कागज़ को भी आप सब लोग पढ़ लें, व्हाट्सएप पे दे करके। कोई कमी हो तो देख लेना, क्योंकि कोई कहीं ऐसा ना हो कोई वकील ने घुमा फिरा के कुछ लिख दिया हो। और मैं आज, उस दिन थोड़ा सा मेरी नाराज़गी थी मोदी जी पर, आज मोदी जी के लिए मैं गर्व से कहता हूँ, दोनों हाथ से आशीर्वाद है जो उन्होंने साधु की बात को, समाज की बात को, देश की जनता की आवाज़ को, भारतीय संस्कृति को तुरंत एक्सेप्ट कर करके और ये किया। ये आपका अपमान नहीं है, आपने देश की संस्कृति की रक्षा करके देश का सम्मान किया है। आज नरेंद्र मोदी के लिए मैं यहीं से दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं कि आपने जो कार्य किया है, इसके लिए हम सारी साधु समाज, सारे भारत के अहिंसक लोग
आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको तुरंत एक्शन लेकर के हमारी भारतीय अहिंसक समाज का, भारत के उन मूक पशुओं का जो इस दुनिया में जीने के लिए पैदा हुए हैं, वे इतना पुण्य लेके आए कि वो भारत में पैदा हुए हैं और उनको मरने के लिए विदेश दिया जा रहा था। अरे सबसे अच्छा मानते हैं जो व्यक्ति जना जन्मता है, आज उनका पुण्य कितना था कि जन्म कर्म ने उनको भारत में दिया, दुर्भाग्य कितना हो जाता उनको मरने को विदेश की भूमि मिलती। हर व्यक्ति ये चाहता है जीव कि जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ वही मेरी अंतिम निषदिका बने। सरकार को मंत्रालय, जो भी इसके मंत्रालय हैं, पशुपालन मंत्रालय, जिन जिन ने इसमें सहयोग दिया, खिलजी मल आदि सबके लिए जिन जिन ने सहयोग दिया सबके, और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उनके लिए जिन लोगों ने इसके संबंध में व्हाट्सएप या पत्र लिखा है, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस चैनल के माध्यम से तीनों चारों चैनल वालों के लिए भी आशीर्वाद कि इनके माध्यम से वहाँ पहुँचा। और प्रश्न उठाने वाले प्रदीप आदित्य को भी आशीर्वाद, जिन्होंने प्रश्न उठा करके हमें आगाज कराया और हमें झांसी के अंदर सुबह सुबह समय की बात थी, बहुत अच्छी बात। नमोस्तु गुरुदेव, शनि की जो 7.5 लगती है उसका क्या उपाय है? ये जो ज्योतिष के विषय हैं, शनि कुछ नहीं करता। शनि सारे ग्रहों में सबसे बड़ा न्यायाधीश, सिद्धांतवादी, सत्यवादी शनि है। अन्य जो ग्रह होते हैं उनकी शांति के उपाय होते हैं। व्यक्ति अपराध करता है, क्षमा मांग लेता है, सब लोग माफ़ कर देते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो कहता नहीं, जो तुमने किया है वो भोगना पड़ेगा। वो कहीं से किसी प्रकार का नहीं मानता, इसलिए लोग शनि से ज़्यादा डरते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सिद्धांतवादी ऑफिसर खतरनाक होता है और लेने देने वाला बहुत लिबरल होता है कि ठीक है, और जो सिद्धांतवादी होता है उससे अरे भाई वो, ऐसे ही शनि एक बहुत सिद्धांतवादी ग्रह है। जो जिस चीज़ की जिस स्थिति में है वो कहता है नहीं ऐसा ही होगा। दूसरी बात है, ये ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, ये थर्मामीटर के समान होते हैं। जैसे थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं, थर्मामीटर से हमें पता चलता बुखार है, लेकिन थर्मामीटर को बुखार नहीं है। ये सारे ग्रह हमारी आने वाली किस तरीके कर्म के उदय में आना है उसका एक इंडिकेटर है, एक संकेत है, एक हमें सूचना देते हैं। इसलिए अब इसके उपाय जो हैं अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने कहे हैं। इनके उपाय हमारे जैन दर्शन का तो एक सबसे बड़ा एक ऐसा है, एक ऐसा मंत्र दिया है, नमोकार मंत्र, जिसमें सारे ग्रह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ वहाँ वो घोड़े के काले किन्नो, घोड़े की नाक की नाल लाओ, वो घोड़े को परेशान करो, दुनिया भर के कुछ नहीं करना। किसी को मंगल की दशा है, ओम नमः सिद्धेभ्य करो। मंगल की दशा का स्वामी है सिद्ध परमेष्टि। मंगल और सूर्य लाल रंग होता है, और जो ह्रीम है यह भी उसी का है, ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। बस सरल उपाय है। किसी को यदि शुक्र की और चंद्र की महादशा चल रही है, कुछ नहीं करना, ओम नमो रिहंताण, ओम भी मत बोलो, नमो रिहंताण। किसी को यदि गुरु की महादशा चल रही है, कुछ नहीं, बहुत सस्ते हैं अपने आचार्य श्री, नमो आईडियाणो। और यदि बुद्ध की महादशा चल रही है तो नमो वज्रायाणो, बुद्ध की महादशा के लिए। और सबसे सरल सस्ता है शनि, खतरनाक शनि, कुछ नहीं करना। शनि का कलर नीला है, काला है, स्थान नाभि है, कुछ नहीं करना। फोकट में कुछ नीलम खरीदो, करोड़ों रुपए का आता है। मैं फोकट में बैठा हूँ, हम साधु लोग बते नमो लो ये शब श्रवणम का सब वहाँ लोग
जिनको 7.5 लगी है, नमो लोहे शब्द श्रावणम की माला फेरें। इससे पावरफुल, इससे शक्तिमान, इससे सस्ता कोई दूसरा ना मंत्र दुनिया में था, ना है और ना रहेगा। ये जैन सिद्धांत में 5 परमेष्टि पर बहुत शोध किया मैंने, बहुत ध्यान किया मैंने कि इसको महामंत्र क्यों कहते हैं। मल्टीपर्पस मंत्र है, उपासना मंत्र है, सरल मंत्र है। बहुत जितने मंत्र हैं सब मंत्रों में साइड इफेक्ट है। जितने मंत्र होते हैं बीजाक्षरों के, वो तुम्हारे ग्रस्तों के बस की बात नहीं है। नमोकार मंत्र एक ऐसा उपासना मंत्र है जो उपासना मंत्र के माध्यम से सरलता है। बच्चा भी फेरे, यदि माला फेरते फिरते बीच में नींद आ जाए तो भी ये माफ़ करता है, माँ के समान है। और जो मंत्र फेरे बेटा, थोड़ा ही वह गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। इसलिए नमोकार मंत्र में ही ये सारे 9 ग्रह छिपे हैं। 7.5 के लिए, सारे जगत के लिए जो जो परेशान हो, वो कौन सा मंत्र फिर है? नमो लोहे सब साहुड़म। कितने रुपया मिला? सबके लिए। नमोस्तु गुरुदेव। अशुद्धि में जब हम मंदिर जी नहीं जा सकते तो हम टीवी पर प्रवचन या शांति धारा देखते हैं, तो क्या हमें इससे दोष लगता है? टीवी तो तुम्हारी भगवानी मालिक है, उसमें क्या क्या भरा है। चला करके मत चलाओ, यदि चल रहा है तो कान बंद भी नहीं कर सकते, अनजाने में जैसे क्योंकि वो छाया है। जैसे आप लोग अशुद्धि आदि के घर में मंदिर जाना मना है, भगवान के दर्शन करना मना है, लेकिन घर में उन्हीं भगवान का फोटो टंगा है, तो आप लोग उस समय क्या करते हैं? उस फोटो का टंगा रहता है कि उतार देते हैं? टंगी रहती है, देखने में भी आता है, छाया है वो। इसी प्रकार ये टीवी वगैरह जो हैं ये छाया कहलाते हैं। चला करके जितनी मर्यादा रख सकें रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विशेष दोष नहीं। जैसा फोटो में आप टंगी हैं क्योंकि वो छाया है, टीवी में भी छाया ही है, इसलिए फोटो और उस छाया में कोई विशेष अंतर नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। हम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने के बाद भी किन बातों का ख्याल रखें जिससे हमारा भविष्य धर्ममय हो? आपके लिए सबसे बड़ा जैनाचरण दिया, गृहस्थी में कहीं भी बाधा नहीं आएगी। षड आवश्यक, षड आवश्यक जो कहे गए गृहस्थों के लिए, ये सर्व से सरल हैं, इजी हैं। तुम्हारी गृहस्थी में कहीं बाधक नहीं है, इनमें कोई भी तपस्या नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। जो तुम कर रहे हो उसी में एक व्यवस्था बनाई गई है षड आवश्यक की, वही अविरत सम्यक दृष्टि का मुख्य कार्य होना चाहिए। सुधा समाधान